हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रूडेंट नॉलेज और आज मैं आपके साथ 4 फ्रेजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनसे आपको पैसों के बारे में बात करते समय बिल्कुल बचना चाहिए। अब हम अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने दोस्तों, अपने सभी विभिन्न प्रकार के लीडर से जो कुछ सीखते हैं उसके कारण हम में से बहुत से लोग अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार नहीं करते हैं कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचना चाहते हैं। अब हम में से बहुतों ने कुछ बातें सुनी हैं, इसलिए हम इसे सच मान लेते हैं और हम में से बहुत से लोग अपने आप से जो कहते हैं उसके कारण वे बहुत सारा पैसा कमाने से खुद को रोकते हैं। आपको पता है, हम हर समय अपने आप से पैसे के बारे में बात करते हैं और हमारे दिन का 75% टाइम पैसों के बारे में विचारों में गुजरता है और दुर्भाग्य से उनमें से ज़्यादातर विचार सही नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको 4 फ्रेजेस के बारे में बताना चाहता हूँ जिनसे आपको पैसों के बारे में सोचते और बात करते समय बचना चाहिए। पहला फ्रेज है, यह बहुत महंगा है। अब हम सभी ने लोगों को यह कहते सुना है कि यह बहुत महंगा है, वह कार बहुत महंगी है, वह शर्ट बहुत महंगा है या वह बहुत खाना महंगा है। और फिर लोग कहते हैं कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वे खुद को सीमित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे इसे अफोर्ड नहीं करना चाहते, वे कीमत नहीं देना चाहते। अब कीमत कोई इनमूवेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। हम में से बहुत से लोग उस कीमत से बड़े हो सकते हैं जो हम देखते हैं। आमतौर पर अगर हम 100 रुपये की कोई वस्तु देखते हैं तो कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि यह बहुत महंगा है क्योंकि वो केवल 50 या 60 रुपये का ही पेमेंट कर सकता है। लेकिन वास्तव में हमें यह कहना चाहिए कि हम इस 100 रुपये की वस्तु से कैसे बड़े हो सकते हैं, हम उस राशि को कैसे घटा सकते हैं या अधिक कैसे बना सकते हैं ताकि हम उस चीज को अफोर्ड करने में सक्षम हो जो हम चाहते हैं। एक ऊंची कीमत चुकाने के लिए अपने मन को खोलना और वास्तव में आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना आपको अपने जीवन में अमीर बनाने की अनुमति देगा। दूसरा फ्रेज है, बुरे समय के लिए पैसे बचाओ। आपको हमेशा बुरे दिनों के लिए बचत करनी है। इमरजेंसीज, केओस, ट्रेजेडीज, आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। आपके बुरे समय में आपको बचाने के लिए आपके पास एक निश्चित राशि होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, अगर आप वास्तव में इन ट्रेजेडीज की उम्मीद कर रहे हैं तो ये आपात स्थितियां अनिवार्य रूप से घटित होंगी। आप जो कह रहे हैं वह मूल रूप से यह है कि मुझे केवल बुरे समय के लिए पैसे बचाना चाहिए, अच्छे समय के लिए नहीं। अब जब आप अच्छे दिनों के लिए कहते हैं तो यह आपको स्वाभाविक रूप से अधिक पैसा कमाने की अनुमति देता है। आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करने के दिन देखना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। इसलिए बुरे दिनों के लिए बचत करने की बजाय अच्छे दिनों के लिए बचत करना शुरू करें और अंत में अच्छे और बुरे दिन जो सभी आएंगे वास्तविक रूप से अपना ख्याल रखेंगे क्योंकि अब आपके पास अधिक पैसा है। तीसरा फ्रेज है, पैसा खुशी नहीं खरीदता है या पैसा आपको खुश नहीं करता है। अब हम सभी ने लोगों को यह कहते सुना है कि वे टीवी पर लोगों को देख रहे हैं और वे अमीर लोगों को भी देख रहे हैं जो तलाक, वित्तीय निराशा या दिवालियापन से गुजरते हैं और वे कहते हैं, देखो इन अमीर लोगों के साथ क्या हुआ, उन्होंने लाखों कमाए लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया। अब पैसा आपको खुश नहीं करता है। खैर, यह वास्तव में गलत विचार है क्योंकि आप जो कह रहे हैं वह वास्तव में आपके विश्वास के विपरीत है। अगर मैंने आपको कुछ रुपए दिए तो मुझे पूरा यकीन है कि आप खुश हो जाओगे, राइट? अगर आपको सड़क पर 1000 रुपये मिलेंगे तो आप खुश हो जाओगे। अब यह वास्तविक पैसा नहीं है जो आपको खुश करता है, लेकिन आप उस पैसों से क्या प्राप्त कर सकते हैं जो इंश्योरेंस पैसा प्रदान करता है, वह पैसों का आत्मविश्वास जो आपके पास इसलिए है क्योंकि आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा है। अब यह वास्तविक रुपए या सिक्के नहीं है जो आपको खुश करते हैं, लेकिन यह वह है जो पैसा आपके लिए कर सकता है। अब जब आप कहते हैं कि पैसा आपको खुश नहीं करता है तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप यह कह रहे हैं कि आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन पैसा मिलने से आपको ऐसा करने में मदद नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, पैसा आपको खुश नहीं करता है, लेकिन जो चीज़ें वह आपके लिए कर सकता है वो आपको खुश कर देंगी। इसलिए इसकी बजाय यह कहे कि मुझे पैसा मिलता है
और पैसा स्वाभाविक रूप से मेरे रास्ते में आता है और पैसा मुझे बहुत सारे अच्छे काम करने में मदद करता है जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ। चौथा फ्रेज है, आप एक ही समय में पैसों और भगवान से प्यार नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि जब आपके पास पैसा होता है तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, और वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे वास्तव में पैसे के आध्यात्मिक नियम को नहीं समझते, और आप जानते हैं कि इसे समझने में बहुत समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आसान है। कुछ लोग हमेशा पैसों को लेकर गलत धारणा रखते हैं। वे कहते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ पैसों का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। देखिए, अगर आपको सिर्फ पैसों से प्यार है और अगर आप बस इतना ही चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसे काम करने वाले हैं जो आपको आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। अब यदि आप पैसों को अपने लिए काम करने देते हैं और आप पैसों का उपयोग उन तरीकों से करना शुरू करते हैं जो आपको अपनी सफलता और दूसरों की सफलता को बनाए रखने में मदद करता है, तो यह बहुत आसान हो जाता है। सच्चाई यह है कि भगवान भी चाहता है कि आप अमीर बने, वह नहीं चाहता कि आप गरीब हो। जैसा मार्क ट्वेन ने कहा है, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है वे बुराई करते हैं, लेकिन हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि जो पैसा हम चाहते हैं वह ठीक है, लेकिन हम उस पैसों के साथ क्या करते हैं जो वास्तव में हमारी सफलता को निर्धारित करता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको केवल 4 फ्रेजेस दिए हैं जिनसे आपको जीवन भर बचना चाहिए। यह आपको वह प्राप्त करने की अनुमति देता है जो आप नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि आप क्या चाहते हैं। सफलता के लिए खुद को तैयार करें, अपने दिमाग को तेज करें और अधिक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करें। न केवल आप किससे बात करते हैं, बल्कि यह भी कि आप अपने आप से क्या कहते हैं और आप वास्तव में पैसे के बारे में क्या मानते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के और भी वीडियोस को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।